दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। ऋषिकेश में कांग्रेस की 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर की समाप्ति पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का आरंभ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के संबोधन से हुआ, जिसमें देवेंद्र यादव ने प्रदेश की दुर्दशा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से आज प्रदेश की प्रचंड बहुमत की सरकार लगातार युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, व्यापारों का और मजदूरों का शोषण कर रही है, उससे विडंबना ही कहा जा सकता है। देवेंद्र यादव ने कहा कि 4 धामों के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस के द्वारा चलाई गई मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ जैसी योजनाओं को आज लोग याद कर रहे हैं। यादव ने कहा कि 3 दिवसीय मंथन शिविर में प्रदेश के नेताओं ने प्रतिभाग किया। विभिन्न समितियों के सदस्यों ने अपने विचार से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया। मंथन के दौरान जो सुझाव आए वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन पर विस्तार से प्रदेश की मीडिया कमेटी शनि हर महीने अपनी बात मीडिया तक प्रेस वार्ताओं के जरिए पहुँचाने का काम करेगी। मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रोजगार पर बल दिया। रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकता होगी कि पहले 1 साल में ही रिक्त पड़े हुए पदों को भरा जाए। स्वरोजगार के माध्यम से भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे उत्तराखंड को निजात दिलाई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सिडकुल और अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी स्थानीय युवाओं के 70% आरक्षण को सुनिश्चित कराया जाएगा। रावत ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही देवस्थानम बोर्ड को, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य का अपमान है, अध्यात्म और परंपरा पर चोट है, उसे निरस्त करने का काम करेगी। रावत ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में विशेषज्ञों की राय से एक सख्त भू कानून लेकर आएगी, जिससे मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों को भूमाफियों से छुटकारा मिलेगा। रावत ने अपने संबोधन में मलिन बस्तियों के नियमितकरण की भी बात कही। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपने संबोधन में राज्य सरकार को घेरने का काम किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 100 दिन की लोकायुक्त की बात कही थी। अपने दृष्टि पत्र में भी भाजपा ने इस बात पर जोर दिया था, लेकिन 4.5 साल से लोकायुक्त के मुद्दे को प्रवर समिति को सौंपकर प्रचंड बहुमत की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो चुकी है। प्रीतम सिंह ने ये भी कहा कि सरकार ने किसानों के लिए किए गए अपने वादों को भी नहीं निभाया। किसानों से वर्तमान सरकार ने ऋण माफी का वादा किया था, लेकिन आज 4.5 साल बीत जाने के बाद भी किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। न सिर्फ प्रदेश में 20 से ज्यादा किसानों ने इस सरकार की नीतियों की वजह से आत्महत्या करी है, बल्कि एक व्यापारी ने तो मंत्री के दरबार में जाकर जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने 2 महत्वपूर्ण बातें रखते हुए कहा कि कांग्रेस को सरकार बचाना भी आता है, ये प्रदेश ने 2016 में देख लिया, और कांग्रेस को सरकार चलाना भी आता है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई गरीबों के लिए योजना या तो ठंडे बस्ते में डाल दी गई है या फिर मर्ज कर दी गई है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि वो तो इस सरकार के पास 57 का बहुमत है, यदि 35 या 40 पर अटक गए होते तो जिस तरह का घमासान भाजपा के अंदर देखने को मिल रहा है, उससे उत्तराखंड राज्य को 3 नहीं 15 मुख्यमंत्री झेलने पड़ते। उपाध्याय ने ये भी कहा कि आज राज्य 70,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। अगर इसी रफ्तार से कर्ज लेना जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब राज्य बैंक करप्ट हो जाएगा। उपाध्याय ने कहा कि वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार पता नहीं तीसरी लहर का झटका झेल पाने की स्थिति में है या नहीं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने संबोधन में पत्रकार बंधुओं को बताया कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत के 4 परिवर्तन यात्रा निकालेगी। गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों, कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों और मैदानी जिलों के लिए नारसन से लेकर बद्रीनाथ बड़कोटा तक और जसपुर से लेकर धारचूला मुन्यासर तक कांग्रेस पार्टी ये यात्रा निकालने का काम करेगी। और यात्रा में कांग्रेस पार्टी लेकर जाएगी बेरोजगारी, महंगाई, देवस्थानम बोर्ड, भू
कानून, जिला विकास, महिला सुरक्षा, किसान दुर्दशा को। गोदियाल ने कहा कि आज प्रदेश की हालात करेला ऊपर से नीम चढ़ा जैसा हो गया है। एक तरफ वैसे ही प्रदेश बेरोजगारी का दंश झेल रहा है और ऊपर से कोरोना महामारी के संकट ने लोगों का रोजगार छीनने का काम किया है। भारी संख्या में प्रवासी बंधुओं का पहाड़ की तरफ रुख हुआ है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि जिन लोगों ने अपना रोजगार कोरोना संकट के चलते खोया है, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार में प्राथमिकता दी जाए। गोदियाल ने कहा कि मलिन बस्तियों का नियमितीकरण, परंपरागत शिल्पियों, कलाकारों और समाज के कमजोर वर्ग के लिए नीतिगत खाका तैयार किया जाएगा। प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए भी सरकार नीतिगत फैसला लेगी। गोदियाल ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को भाजपा के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का काम करेगी। गोदियाल ने कहा कि आज जनता इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार से बहुत आहत है। ऐसे में कांग्रेस अपने प्रदेश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। गोदियाल ने कहा कि लगातार देखने में आया है कि उत्तराखंड राज्य, जो कि सैनिक प्रधान राज्य है, यहाँ पूर्व सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूर्व सैनिक निधि की स्थापना करेगी और अर्धसैनिक बलों के लिए भी अलग से कार्य योजना बनाई जाएगी। राज्य आंदोलनकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से भी संवाद स्थापित करके उनके लिए जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी से बन सकेगा वो पार्टी करेगी।